फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस का एग्ज़ाम जो है बच्चों अक्टूबर में होने वाला है। 26 और 27 अक्टूबर को बच्चों कंडक्ट कराया जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आज बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो अदर एग्जाम में जो आए हुए अच्छे क्वेश्चन हैं उनको बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये क्लास डेली आपकी 6:30 बजे लाइव आएगी। हर रोज़ आपको मैं एक एक टॉपिक पे, जैसे मैं आज टेक्नोमेट्री की एक क्लास करा रहा हूँ, फिर मैं टेक्नोमेट्री की 2 क्लास कराऊंगा। उसमें बच्चों मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे सवाल कराऊंगा और बेसिक से लेके बच्चों एडवांस लेवल तक जितने भी आपके मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आ सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों, किसी भी बिना बकवास के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो ऐसे सवाल में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, कभी भी देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों 3 दिया हुआ है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3/4 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन, अगर यहाँ पूरे इक्वेशन में हम लोग कॉस थीटा से भाग दे दे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस बच्चों 3 cos थीटा अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन बच्चों हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों, ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस बच्चों कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अपॉन बच्चों ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों tan थीटा हो जाएगा। और ये बच्चों देखिए प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम लोग tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 3/4 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 3/4 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 15 माइनस बच्चों, हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 15 माइनस आ जाएगा 12 अपॉन 4, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा फिर 15 प्लस यहाँ से बच्चों हम लोग क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल आउट आ जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 3/27 आ जाएगा और 3/27 की वैल्यू क्या होती है? 1/9 होता है। तो बच्चों, हमारा आंसर क्या आ गया? 1/9 आ गया। तो इतना तो मैंने बच्चों आप लोगों को क्या किया, समझाने के लिए किया। लेकिन अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा सवाल आता है, कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? डायरेक्ट ही क्या करना है? 5 sin थीटा इंटू माइनस, ये भी नंबर, दोनों नंबर सेम और यहाँ भी नंबर सेम और साइन और कॉस में दिया हो तो आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? 5 इंटू मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा tan थीटा की वैल्यू माइनस बच्चों जो नंबर यहाँ रहेगा अपॉन बच्चों प्लस करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे बच्चों। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो बच्चों देखिए, कुछ भी शॉर्टकट या लॉन्ग कट होता नहीं है। क्या है ना कि आप लोगों ने देखिए, पहले आप लोगों ने वो रास्ता देखा नहीं है। जैसे आप लोग कहीं पहली जगह पहली बार कहीं जाते हैं तो क्या होता है बच्चा, रुक रुक जाते हैं, पूछ पूछ के जाते हैं। लेकिन जब 2-3 बार आप उसी रास्ते पे जाके आ जाते हैं और आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप लोग उस रास्ते के मास्टरमाइंड हो जाते हैं। तो यही होता है बच्चों, ये ट्रिक और ये सब कुछ नहीं होता है। सब बच्चों क्या है, कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा आप लोग सवालों की प्रैक्टिस करिएगा उतनी आपकी क्या सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी बच्चों। तो ये जो सब है कि मैं ये कुछ नहीं बच्चों, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। तो प्रैक्टिस तो बच्चों करना ही होगा आप लोगों को। तो चलिए बच्चों, सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं दूसरा सवाल बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि अब जो अगली वर्ष है ग्रुप बी और ग्रुप सी का जितने भी एग्जाम होगा बच्चों, उसको कौन कंडक्ट कराएगा बच्चों? एनआरए कंडक्ट कराएगा। और बच्चों कौन, किसके थ्रू बच्चों? सीईटी होगा, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके ही थ्रू क्या होगा? आप लोगों का एग्जाम होगा। बच्चों, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब सरकारी वैकेंसियां नहीं आएंगी, आएंगी बच्चों, लेकिन हम लोगों को क्या
जैसे हर एक पेपर का अलग अलग, हर एक मतलब क्या कहते हैं, हर एक एग्जाम का बच्चों अलग अलग जो पेपर देना होता था वो हम लोगों को अब नहीं देना पड़ेगा। जो प्री का एग्जाम है अब सब एक हो गया है, बस अलग अलग हमें मेंस देना होगा, चाहे वो हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की या रेलवे की बच्चों। ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे बच्चों आप लोग, अगर जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, उनको पता होगा यूपी में पेट का एग्जाम होता है, जो कि आप लोग एक बार पेट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद जितनी भी यूपी सरकार की वैकेंसी आती है उसी के थ्रू क्या आता है आपका, आपको उसमें फॉर्म भरने दिया जाता है बच्चों। तो इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है, इससे आपकी भीड़ भी कम होगी। जैसे बच्चों आप लोग देखते ही हैं प्री में कितने फॉर्म पड़ते हैं, 19 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने फॉर्म पड़ते हैं, 50 लाख। लेकिन बच्चों मेंस में आते आते 2 लाख, 1 लाख का सिलेक्शन होता है। तो बच्चों भीड़ को छाटने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा भीड़ नहीं होगा बच्चों। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी ये पहल जो है हमारी सरकार ने शुरू की है, इसकी हमें सराहना करनी चाहिए बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग सवाल पे। तो क्या दिया हुआ, यदि 21 tan थीटा इज इक्वल टू 20, तो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और रेशियो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच्चों। तो हमें अब बताना है। तो बच्चों मैंने ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद करके जाना होगा, और मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में बच्चों आए हुए हैं। तो ये क्या है बच्चों, देखिए 21 tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, अब देखिए 20 है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 20/21 है। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। मतलब बच्चों लंब अपॉन क्या होता है, आधार होता है। लंब अपॉन आधार होता है बच्चों, इतनी चीज आप लोगों को पता होगी। अब बच्चों देखिए हम लोगों को क्या पता है, क्या ये क्या होता है बच्चों, जो भी हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी पढ़ रहे हैं वो किस पे आधारित होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, समकोण त्रिभुज पे बच्चों। तो समकोण त्रिभुज में जो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों, प्रमेय जो होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, मतलब बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। लेकिन आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ 20, 21, 29 है, क्या है बच्चों 20, 21 और बच्चों क्या है 29 है। ये क्या लग रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट लग रहा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आप लोग कैसे करेंगे, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार होता है, और मैंने क्या बताया जो भी ये होता है ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पे होता है। तो ये तो बच्चों आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये 29 आया कहाँ से वो मैं बता रहा हूँ बच्चों। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है बच्चों, 20। 20 का स्क्वायर बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400 41 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 41 आ जाएगा, तो एच इक्वल टू 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 29 आ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ट्रिपलेट याद रखना है बच्चों। अब ये बच्चों देखिए हमारा परपेंडिकुलर क्या दिया है, बेस परपेंडिकुलर 20 दिया हुआ है, बेस 21 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस 29 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर 20 दिया है और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। प्लस बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा 21/29। ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29 हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 29 प्लस 20 प्लस 21, और बच्चों दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ये देखिए 90, 29 से तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए कितना आ गया, 20 और 21 41 हो जाएगा, और 41 में 29 जोड़ेंगे तो 9 एक कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, और 4 2 6, और ये हो जाएगा 17 रेशियो बच्चों। यहाँ पे देखिए ये 20 में से ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये हमारा जो 7:3 आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन आप लोग ट्रिपलेट आप लोग याद कर दीजिएगा, और नहीं भी याद है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग अगर प्री क्वालिफाई है तो इतना तो आपको याद ही होगा बच्चों। चलिए ठीक। तो बच्चों मैंने आपको बताया मैं बेसिक से हाई कराऊंगा, एक दो चार सवाल जो है, दो चार सवाल बच्चों थोड़े से
बेसिक हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल जरूर मिलेंगे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे आपके सीजीएल में मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा आप लोगों को सिलेबस दिया क्यों जाता है। बच्चों आप लोगों को सिलेबस दिया ही इसीलिए जाता है। सिलेबस क्या है आपको बच्चों, एक रास्ता है। क्या है बच्चों, आपका एक रास्ता है। जैसे कि बच्चों सपोज आपको आपके घर से आपके मार्केट में जाना है, तो क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको अपने मार्केट का रास्ता पता होना चाहिए घर से। तो सिलेबस भी वही है बच्चों, आपका क्या है, एक रास्ता है, बता दिया जाता है आपको इतना इतना चीज़ पढ़ना है। आप लोग पहले से ही पढ़ के आइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचना नहीं है। जैसे अब ये सवाल वहाँ पे आ जाएगा तो आपको सोचना नहीं है, आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको ये सवाल देखते ही वहाँ क्या करना है, लगा देना है। अगर आप सोचने लगेंगे तो टाइम भी बहुत कम मिलता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। इसीलिए बच्चों मैंने क्या बताया, सिलेबस क्या होता है, हमारा एक रास्ता होता है, उसी रास्ते पे हमें चलना होता है। उसी रास्ते पे हम इतनी बार चलते हैं, इतनी बार चलते हैं कि फिर हमें अगर उस रास्ते पे चलना होता है तो हम आँख बंद करके भी चल सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को सिलेबस को क्या है, पढ़ना है बच्चों। तो आइए बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल क्या है, क्वेश्चन तीसरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या है, हमें बताना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कहीं से भी हम लोग क्या करें, अगर हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तब तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। तो कहाँ से मिलेगा हमें थीटा की वैल्यू, वही हमें सोचना होगा। अब देखिए बच्चों इस सवाल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से बच्चों कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पहला तरीका है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1/2 हो गया। अब 2 में बच्चों देखिए यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये 2 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। और बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि बच्चों क्या दिया थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो थीटा की कितनी वैल्यू है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये बच्चों कितने की बराबर हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ जैसे ही पुट कर देंगे टेन, अब बच्चों देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 30 डिग्री और बच्चों स्क्वायर प्लस साइन 3 × 30 डिग्री। आप बच्चों पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो होता है टेन थीटा, पूरे का स्क्वायर ही तो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा टेन। 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर प्लस बच्चों 10 19 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा जो कि किस हमारा आंसर नंबर एक सही हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा और 1 + sin/1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यही पूछा है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये बच्चों किसके बराबर है। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक सारे जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। ये भी बच्चों सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस 2018 का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हम लोग देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये बच्चों 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों कैसे लगेगा, बताइए बच्चों क्या आएगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या बच्चों देखिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों आप लोग सोचेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं। तो मैं बच्चों आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखिए tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा प्लस बच्चों कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों।
इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यही बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बच्चों मैंने क्या कहा, आप लोग वैल्यू याद रखेंगे, दो तरीके से हो सकता है, या तो वैल्यू पुटिंग से हो सकता है, या तो बच्चों आप इससे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेथड है। कैसे बच्चों, आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बच्चों ये हो जाएगा, और मैंने क्या कहा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों ऐसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों, और बच्चों अपान में देखिए आ गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। और बच्चों देखिए पूरे का बटा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बच्चों देखिए ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन बच्चों क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब बच्चों देखिए साइन थीटा इंटू, कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी बटा ए बी लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन बी हो जाएगा, प्लस बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ गया, साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच्चों कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा बचेगा बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारा बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हो, बहुत ही अच्छा। लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको मेथड क्यों बताया बच्चों। वैल्यू पुटिंग करने में आपको एक ही क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे आप लोग साइन थीटा इज इक्वल टू आपको 45 डिग्री क्या होता है बच्चों, आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से मान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत से क्या बच्चों, सारे मान इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग जब भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये भी बच्चों जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, वैल्यू पुटिंग ना करके क्या किया बच्चों, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि आप थीटा इज इक्वल टू 45, अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी आप देख के चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताया बच्चों। चलिए ठीक, इसको रफ करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि बच्चों सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ है। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए बच्चों, वो सारे मेंस के थे। सारे ही बच्चों क्वेश्चन क्या थे, मेंस के थे। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ये है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बच्चों पूछा गया है किसके बराबर है। अब बच्चों देखिए हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए नंबर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है बच्चों, नंबर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है बच्चों, नंबर में दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन दिए होते हैं, हमें आपको देखने के लिए, खेलने के लिए नहीं दिए, इसका यूज करना होता है। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने के भी बच्चों कुछ क्या है, नियम है। क्या है बच्चों, कुछ नियम है। क्या नियम है बच्चों, कभी भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो हर लिखा हुआ है, हर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं करेंगे। हर की वैल्यू बच्चों कभी भी जीरो नहीं करेंगे। जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं करेंगे, हर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे +1 नहीं रहता, +1 नहीं रहता, तो क्या हम लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करते, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करते, नहीं करते, क्योंकि हर हमारा क्या हो जाता, जीरो हो जाता। कभी भी अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से भाग देते हैं, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित होता है बच्चों। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, या कैन नॉट डिटरमाइन होता है। क्या होता है बच्चों, कैन नॉट डिटरमाइन होता है। इसीलिए बच्चों हम लोग कभी भी
हर में ज़ीरो नहीं लाते हैं। कभी भी अगर किसी भी नंबर में ज़ीरो से भाग देंगे वो क्या आता है बच्चों, इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है, कैन नॉट डिटरमाइन आता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैंने क्या कहा, यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता केवल, तो हम लोग क्या करते, ये वैल्यू तो पुट ही नहीं करते। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ +1 है। क्या है बच्चों, +1 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे हमने पुट किया तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री -1 अपॉन में देखिए बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी वैल्यू देखो, ये इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो में +1 जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है बच्चों, वो वही नंबर आ जाता है। वो क्या आता है बच्चों, वही नंबर आ जाता है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों, √1 + 1 अपॉन √2 अपॉन 1 माइनस √2 आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये भी बच्चों क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √2 + 1 अपॉन √2 माइनस 1 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही लिख दी बच्चों, तो ये आ जाएगा 1, ये √2। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 आ जाएगा अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन बच्चों √2 आ जाएगा। आप पूरे में रूट है, ये √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन √2 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ बच्चों जब कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बचा, √2 + 1 अपॉन √2 माइनस 1, √2 - 1। और बच्चों क्या, पूरा क्या है बच्चों, अंडर रूट में है। क्या है बच्चों, पूरा अंडर रूट में है। तो मैं बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कभी भी अगर √a/b लिखा हुआ है तो इसे हम लोग √a/√b लिख सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है ऊपर, यहाँ पे √2 कॉमन मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 कॉमन मिल रहा है। जब भी हम लोग √2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा अपॉन √2 हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। कभी भी कोई नंबर दिया हुआ है उसको रूट में हम लोग √a इंटू √a लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √, लिख सकते हैं। तो ये √2 इंटू √2 है, यहाँ भी √2 है। एक हमने √2 क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो √2 - 1 बचा अपॉन √2 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो कभी भी बच्चों देखिए ये क्या हो गया, √2 + 1 हो गया, √2 अंडर रूट √2 + 1 हो गया अपॉन अंडर रूट √2 - 1 हो गया। हम लोग इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं बच्चों, जो भी हर का साइन होता है उसी के अपोजिट साइड से क्या करते हैं बच्चों, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हर और अंश में। तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन बच्चों आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा बच्चों a - b, और a - b ये बच्चों क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए √2 + 1 √2 का बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर बच्चों, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर बच्चों 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, और ये बच्चों √1 आ जाएगा। तो √1 = 1 ही होता है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे √2 + 1 बचेगा। ये √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है बच्चों, a - b इंटू a + b, फिर से वही हो गया, a² - b²। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, 2 - 1 आ गया, = 1 आ गया बच्चों, जो कि हमारा क्या है, ये ऑप्शन सही है। बहुत ही मैंने बेसिक से सारे सवाल कराए, जितने भी मेथड आपको अलजेब्रा के भी लगते थे वो भी मैंने सारे क्या किए इसमें बच्चों पुट करके दिखाए। तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग क्या करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके बच्चों आप लोग शेयर करिएगा। और बच्चों मैं कल भी आप लोगों को टेक्नोमेट्री कराऊंगा। और अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कल मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन के अराउंड कराऊंगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और मैं कल बहुत ही फास्ट कराऊंगा। अभी तो मैंने क्या शुरुआत की है बच्चों, आप लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं। और बच्चों मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्या कराऊंगा, सवाल कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।